मैजिक सेल फोन। एक गांव में अविनाश नाम का एक लड़का रहता था। वो लड़का अपने ही गांव में इंटरमीडिएट पढ़ चुका था और उसके दो दोस्त थे जिनके नाम विनय और पृथ्वीक था। यार विनय, मेरे पापा ने सेल फोन खरीदने के लिए मुझे पैसे दे ही दिए। चलना, आज शाम सेल पॉइंट के लिए जाते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो यार मैं भी मेरे घर में पैसे मांगूंगा। यार मैं भी तुम दोनों के साथ आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। तीनों दोस्त मिलकर शाम के वक्त सेल फोन की एक दुकान के पास जाते हैं। पृथ्वीक और विनय दोनों ही अपने मनपसंद फोन्स खरीद लेते हैं, लेकिन अविनाश के पास इतने पैसे नहीं थे जिनसे वो कोई अच्छा सा फोन खरीद पाए। लेकिन अविनाश को भी वहाँ के सारे फोन्स देखकर मन में ये ख्याल आ रहा था कि काश उसके भी पास ऐसा कोई अच्छा सा फोन हो तो कितना अच्छा होगा। लेकिन अविनाश को ये बात पता थी कि उसके पिता कितना कमाते हैं और उनके घर के खर्च को कितना पैसा हो जाता है। अविनाश का पिता एक ऑटो ड्राइवर था। उसके पिता के लिए उसकी फीस के पैसे जमा करना ही बहुत बड़ी बात थी। पिताजी, आपको पता है आज मेरे दोनों ही दोस्तों ने नए फोन्स खरीदे हैं। अच्छा, लेकिन पढ़ाई करने वाले बच्चों को सेल फोन की क्या जरूरत? उन लोगों ने शायद खरीद लिया होगा, लेकिन तुम मुझसे कभी मत मांगना, ठीक है? तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूँ, बस अच्छे से पढ़ना और कोई अच्छी सी नौकरी करना। मैं तुम्हें इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, यही बहुत बड़ा तोहफा है तुम्हारे लिए। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अपने पैरों पर खड़े हो पाओ। लेकिन देखो, फ्रेंड्स फ्रेंड्स कहते हुए ना, अपनी पढ़ाई बिल्कुल बर्बाद मत करना, ठीक है? देखो ना माँ, मैंने कब कहा कि मुझे कोई सेल फोन चाहिए? पिताजी पता नहीं हमेशा मुझे गलत ही क्यों समझते हैं। अरे बेटा अविनाश, पहले पूरा खाना तो खा ले। ऐसे आधे में छोड़ना अन्न का अनादर हो जाता है। आप भी ना हर छोटी बात पे ना इतना बड़ा पाठ पढ़ा देते हो। अब क्या जरूरत थी ये सब कहने की? हमारे बच्चे को भी तो पता है ना कि हमारी घर की परिस्थिति कैसी है। अरे भाग्यवान, मैंने गलत ही क्या कह दिया? मैं तो बस हमारे बच्चे का भला ही चाहता हूँ ना। अविनाश का ऐसा दुखी होना देखकर उसके पिता को भी बहुत ज्यादा दुख पहुंचा था, क्योंकि अविनाश ने कभी अपने माता पिता से कोई चीज नहीं मांगी थी। ठीक 4 दिन बाद अविनाश के पिता ने उसके लिए एक सेल फोन खरीदा था और लाकर अविनाश को दे दिया था। अरे पिताजी, ये खरीदने की अब क्या जरूरत थी? अरे बेटा कोई नहीं, अपने फ्रेंड्स से फोन में बात कर लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा ना। वैसे ये बहुत बड़ा फोन तो नहीं है, अब जितनी मेरी हैसियत है मैं उतने में ही खरीद कर लाया हूँ। थैंक यू पिताजी, थैंक यू सो मच। हेलो विनय, मैं यार अविनाश बोल रहा हूँ। अरे अविनाश, ये किसका नंबर है? अरे मेरा ही है यार, मेरे पिताजी ने मेरे लिए नया फोन खरीदा था। अच्छा, तो कल कॉलेज आते समय ना फोन साथ में लेकर आना, मैं भी देखूंगा कि तूने कैसा फोन खरीदा है। हेलो पृथ्वीक, मैं यार अविनाश बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी ने भी मेरे लिए नया फोन खरीदा है। इस तरह अविनाश अपने सारे दोस्तों को फोन करके बहुत खुशी खुशी ये खबर सुना रहा था कि उसके पिता ने उसके लिए मोबाइल फोन खरीदा है। फिर दूसरे दिन जब वो कॉलेज गया था तो सारे फ्रेंड्स को अपना फोन निकालकर दिखाता है। अरे ये कैसा डब्बा फोन है यार? क्या इस फोन के लिए तूने इतना कुछ कहा था? अरे फोन तो इसको कहते हैं। ये कहता हुआ वो अपना स्मार्टफोन निकालकर उसको दिखाता है। विनय का ऐसा कहना अविनाश को बहुत दुख पहुंचाया था। अरे विनय, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? उसको दुख होगा यार, स्मार्टफोन खरीदने के लिए उसके पिता कोई बिजनेसमैन थोड़ी ना है। अरे यार, तुझे तो सब कुछ मजाक ही लगता है।
अरे नहीं यार, मैंने उसको थोड़ी ना कुछ कहा। मुझे तो फोन देखते ही हंसी आ गई थी। सी मैन, वो फोन तो देखो, इट्स नथिंग, सिवाय कॉल करने के कोई काम का नहीं है। बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि ऐसे फोन लॉन्च ही क्यों करते हैं। इस तरह उन तीनों के लिए सारा ही दिन सिर्फ उस मोबाइल फोन के टॉपिक के सिवा कुछ और नहीं था। सारा दिन मोबाइल फोन्स के बारे में ही बात कर रहे थे। कहने को तो अविनाश अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था, लेकिन मन ही मन उसको बहुत दुख था कि उसकी परिस्थिति ऐसी है। फिर शाम को अविनाश अपने घर के लिए वापस जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक बड़े से पेड़ के नीचे एक स्वामी जी बैठे हुए थे और उनकी तरफ एक बहुत बड़ा सांप आ रहा था, जिसको देखकर अविनाश भागता हुआ जाकर उस स्वामी को वहां से धक्का दे देता है और उनकी जान बचाता है। अरे बेटा, दिखने में तो छोटे लगते हो, लेकिन तुम में बहुत साहस है। तुम्हारा ये धैर्य मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हारी जान को खतरा था, ये बात जानने के बाद भी तुमने अपनी नहीं बल्कि मेरे बारे में सोचा और मेरी सहायता की। लेकिन वो सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तुम्हारा चेहरा देखने से लगता है कि तुम किसी न किसी बात से चिंतित हो। वो जो कोई भी समस्या हो मुझे बताओ बेटा, मैं तुम्हारी समस्या को जरूर दूर करूंगा। फिर अविनाश उसकी सारी परिस्थिति और वो ऐसा ही उदास क्यों रहता है हमेशा, ये सारी ही बात उस स्वामी को बता देता है। एक बार मुझे अपना फोन बताओ। अरे स्वामी जी, अगर पानी फोन पर गिर गया तो फोन तो खराब हो जाएगा ना। बेटा, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे मित्र तुम्हारा फोन देखकर हंसते हैं, लेकिन आज के बाद वो यही सोचेंगे कि उनके पास ऐसा फोन क्यों नहीं है, क्योंकि अब ये फोन कोई मामूली फोन नहीं बल्कि एक बात करने वाला जादुई फोन है। तुम इस फोन से जो भी मांगोगे वो तुम्हें तुरंत ही मिल जाएगा। अब खुशी से जाओ बेटा। स्वामी की कही बातों पर अविनाश को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए कुछ दूर चलने के बाद उसने अपने सेल फोन से इस तरह कहा था। ओ मैजिक सेल फोन, क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो? हाँ, मैं गा सकता हूँ। अरे वाह, ये तो सच में मैजिक फोन निकला। ये फोन तो मेरे साथ बात भी कर रहा है। फिर तो मैजिक सेल फोन, क्या तुम मेरे दोस्तों को यहाँ मेरे पास ला सकते हो? ऐसा कहने के थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक वैन आ जाती है और उस वैन से उसके दोनों ही दोस्त नीचे गिर पड़ते हैं। कोई उस वैन में से उन दोनों को जोर का धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे अविनाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कॉलेज के गेट के आगे हम दोनों खड़े थे और पता नहीं कौन थे, हम लोगों को जबरदस्ती वैन में बैठा दिया था और लाकर यहाँ पर फेंक कर चले गए। मुझे तो लगा कि किसी ने हमें किडनैप कर लिया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, ये क्या हो रहा है? उनकी कही बातें सुनकर अविनाश हंस पड़ा था और फिर अपने मैजिक सेल फोन के बारे में सब कुछ उनको बता देता है। लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया था। तब उन्हीं के सामने उसने फिर से कहा, मैजिक सेल फोन, इनके साथ थोड़ी देर बॉक्सिंग तो खेलो। इतना कहते ही उस सेल फोन के अंदर से दो हाथ आ जाते हैं और उसके दोनों ही दोस्तों की खूब पिटाई करते हैं। हाँ यार, हमें तेरी बातों पर विश्वास हो गया, अब रोक दे यार। अरे ये कैसा मैजिक है जो हमारी जान ले रहा है? अविनाश के रुकने के लिए कहते ही वो दोनों हाथ रुक जाते हैं और वापस चले जाते हैं। उसके दोनों ही दोस्तों ने उस मैजिक सेल फोन से बात करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उस मैजिक फोन ने उन दोनों से कोई बात नहीं की थी। वो मैजिक सेल फोन सिर्फ अविनाश से ही बातें करता था और जो अविनाश कहता था वो करता था। फिर अविनाश को पता चल गया था कि वो मैजिक सेल फोन सिर्फ उसकी बात मानता है। ये पता चलकर अविनाश को बहुत खुशी मिली थी।
फिर अविनाश उस मैजिक सेलफोन से अपने पिता के लिए एक बड़ी सी कार मांगता है। उसके मांगते ही उनके घर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि लकी ड्रॉ में उनको कार मिली है। ये कहकर कार उनके घर के आगे छोड़कर चले जाते हैं। फिर अविनाश अपने माता पिता को सारी बात बताता है। उस मैजिक सेलफोन की वजह से उन लोगों की गरीबी मिट जाती है और वो बहुत धनवान हो जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अविनाश उसके जैसे बहुत सारे लड़कों की और गरीब लोगों की मदद करता था। जिसको भी मदद की जरूरत हो तो वो फौरन ही उनकी सहायता करता था। इस तरह अविनाश की जिंदगी खुशियों से भर गई थी।